आइए देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि उदाहरण नंबर सेकंड और चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है। क्या दिया है कि दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 1 और एक और बिंदु दिया है -4 4 एक वर्ग के शीर्ष है। क्या दर्शाना है कि एक वर्ग के शीर्ष है। वर्ग क्या होता है ये हम जानते हैं। वर्ग यानी कि जिसकी चारों भुजाएं का योग जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है। ये इस तरीके का बनता है। ये क्या होता है? एक वर्ग होता है। ठीक है, तो वर्ग जैसे हमने मान लिया ABCD, यहाँ पे एक वर्ग है, सभी भुजा आपस में क्या है? बराबर है। लेकिन ये तो समचतुर्भुज में भी होता है। समचतुर्भुज जो होता है वो भी ऐसा ही बनता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो समचतुर्भुज है, चतुर्भुज और वर्ग दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों के यहाँ पे थोड़ा सा अंतर होता है कि वर्ग जो दिया होता है उसमें क्या होता है, उसके जो विकर्ण होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण का मतलब ये जो बीच में जो लाइन होती है, यहाँ से यहाँ इस तरीके से हम मिलाते हैं। ये वाली जो लाइन होती है इसे बोलते हैं विकर्ण, यानी बीच में जो लाइन होती है दो भुजाओं को आपस में मिलाने वाली रेखा, यहाँ पे कहलाता है विकर्ण। और इसके अंदर यानी कि समचतुर्भुज के अंदर ऐसा नहीं होता। समचतुर्भुज के अंदर विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। यहाँ पे वर्ग के अंदर चारों भुजा आपस में बराबर होती है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होती है। दोनों विकर्ण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। भुजाएं जैसे AB BC CD और DA, इन सबके मान आपस में लगभग नहीं मतलब बराबर ही होंगे। और दूसरा, यहाँ से यहाँ तक हमने जो दो विकर्ण बनाए, इन दोनों विकर्णों के भी आपस में मान बराबर होंगे। जैसे हम मान लेते हैं, चित्र के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, हमने बिंदु मान लिए। यहाँ भी अपने को 4 बिंदु दिए। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट किसी भी एक भुजा से, तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट AB से चलेंगे, फिर BC की ओर, फिर CD की ओर, फिर DA की ओर। फिर दोनों विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण क्या बनेगा? एक विकर्ण बनेगा AC और दूसरा विकर्ण बनेगा BD। ठीक है, देखते हैं यहीं से। तो हल क्या करना है, फर्स्ट हम AB के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? AB के लिए। तो हम निकाल दें AB के लिए। AB के लिए आप निकालते हो यानी कि AB के बिंदु लिखने, इस वाले बिंदु को A मान लो, ये B मान लेंगे और ये C और ये D। ठीक है, इस तरीके से हम दिया है। मैं एक बार बिंदु को लिख देते, A B C और ये D के बिंदु। अब हल करते हैं। यहाँ पे AB के लिए हम कर रहे हैं यानी एक बार मैं सूत्र लिख देता हूँ चूंकि करके। चूंकि दूरी सूत्र क्या है हम पढ़ चुके हैं। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र हम लिखते हैं AB के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं? AB के लिए। तो AB के लिए क्या बनेगा? AB, मैंने बिंदु लिखना भूल गया, सॉरी, बिंदु लिख देता हूं पहले आप लोगों को। AB के बिंदु क्या क्या बनेंगे? x1 बराबर, यहाँ पे बनेगा 1, y1 बराबर क्या बनेगा? यहाँ पे 4। दूसरा आते हैं x2, गलत लिख दिया, x1 बराबर बनेगा 1 और y1 7 है। दूसरा आते हैं x2, हमारा बन गया 4 और y2 हमारा बनेगा 2। ठीक है, 4 और 2। अब सूत्र के अंदर मान रखो, तो करनी AB बराबर, AB के अंदर क्या? x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1, तो हम लिखे 4 माइनस 1 का वर्ग और 2 माइनस 7 का वर्ग। 2 माइनस 7 का क्या होगा? वर्ग करना, यानी नीचे से ऊपर की संख्या को घटाते चलो। ये सबसे बेस्ट क्रम है। AB बराबर 4 में से 1 गया तो बचेगा 3 और 3 की घात 2, प्लस 2 में से 7 गए तो बचेंगे 5, वो भी माइनस के, तो -5 का स्क्वायर। AB बराबर 3 की घात 2 का मान होता है 9 और 5 की घात 2 का मान होता है 25, और 25 9 दोनों जोड़ो तो AB बराबर कितना आया? 36। और 36 को हम बाहर लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे? AB यानी कि 6। ठीक है, 36 को हम बाहर क्या लिखेंगे? 6। दूसरा बनाते हैं, तथा दूसरी भुजा बनाओ BC के लिए। किसके लिए? BC के लिए। सबसे पहले बिंदु लिखते हैं, x1 का मान क्या बनेगा? x1 यानी 4, y1 यानी कि 2, x2 माइनस 1 और y2 माइनस 1। ठीक है, दोनों के मान हो गए। अब मान रखते हैं सूत्र के अंदर, तो BC बराबर, सबसे पहले आगे वाली संख्या यानी -1, बीच में ऑलरेडी माइनस होता है, ऊपर वाली संख्या लिखनी है यानी कि 4 और 4 की होल घात 2, फिर प्लस नीचे वाली संख्या -1 और फिर ऊपर आओ माइनस, बीच में ऑलरेडी होता है, ऊपर की संख्या लिखनी है 2 और 2 की घात 2। तो BC बराबर
-4 और -1 कितना बनेगा, -5 का वर्ग, प्लस -1 और -2 यानी कितना बनेगा, -3 का वर्ग। तो BC बराबर 5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 25 और 3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 9, और 25 और 9 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 36, और बाहर निकालोगे तो ये भी कितना आया, 6। इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अगले के लिए निकालते हैं BC के बाद हम चलते हैं CD की ओर। किस पे चलेंगे, CD की ओर। तो हम यहां से निकालेंगे CD के लिए। CD के लिए हमारा x1 क्या होगा, यानी ये चल रहा है C से D, x1 हमारा होगा -1, y1 हमारा क्या होगा, ये भी होगा -1, दूसरा x2 क्या होगा, -4, और y2 क्या होगा, +4। ठीक है, y2 क्या होगा, +4। अब निकालते हैं CD करनी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे निकालो -4, तो लिखना ही है, कोष्टक के अंदर ऑलरेडी माइनस होता है, ऊपर का माइनस भी साथ में लेके आओगे यानी माइनस माइनस बनेगा प्लस का 1, ऊपर की संख्या का चिन्ह बदल दो हमेशा। ठीक है, और वैसे हम जानते हैं माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पे ऑलरेडी है माइनस और यहाँ पे है माइनस, यानी माइनस और माइनस क्या बन गया, प्लस, फिर +4 माइनस 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 फिर क्या बनेगा, +1 और +1 की घात 2, यानी CD बराबर -4 में से 1 गया तो क्या बनेगा, 3, वो भी किसके, माइनस के, तो -3, 4 और 1 क्या बनेगा, 5, वो भी किसके, प्लस के, तो CD बराबर 3 की घात 2 का मान होता है 9 और 5 की घात 2 का मान होता है 25, दोनों को जोड़ोगे तो CD बराबर कितना आया, 36, 25 और 9 यानी कि 36, और CD बराबर यहाँ पे क्या निकलेगा, 6, समीकरण नंबर 3। फिर इसके बाद समीकरण 4 बनाने के लिए चलते हैं। चलो CD यानी DA के लिए, किसके लिए निकालेंगे, DA के लिए। तो DA के लिए हम निकालते हैं, यानी क्या बनेगा, D से A चलना है, यानी कि यहाँ पे बिंदु लिखो सबसे पहले x1 क्या हमारे पास है, -4, y1 क्या है, y1 है 4, दूसरा A पर आओ, DA यानी कि x2 कितना है, 1, और y2 कितना है, 7। ठीक है, यही बिंदु है, मान रखो यहाँ पे। चलो आ जाओ करने के अंदर, DA या AD, DA अच्छा है। ठीक है, तो DA x2 - x1 यानी कि 1 माइनस, ऊपर का चिन्ह बदल दो, माइनस वाले 4 को +4 बना के होल स्क्वायर कर देते हैं, 7 माइनस ऊपर का प्लस का 4 है, नीचे बना देते हैं माइनस। ठीक है, तो DA बराबर 4 और 1 कितना बनेगा, 5 की घात 2, प्लस 7 - 4, 7 में से 3 गया तो कितना बनेगा, 3, 3 की घात 2, और DA बराबर क्या बना, 5 की घात 2 यानी कि 25, 3 की घात 2 यानी कि 9, और DA बराबर क्या है, 25 और 9 36, बाहर निकालो कि क्या आया, 6, समीकरण नंबर 4, 1 2 3 और 4, चारों समीकरण में 6 6 आया। ठीक है, यहाँ तक बुझाए सभी। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है, अपने को विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, विकर्ण। ठीक है, लेकिन विकर्ण ज्ञात करने से पहले थोड़ा पेन को दाना पानी कर देते हैं। एक मिनट रुको। करो आगे स्टार्ट। ठीक है, यहाँ से DA के बाद हम चलते हैं BD। एक तो हमारे पास में AC और दूसरा हमारे पास में है BD। हम लिखते हैं यहाँ से 1 मिनट। ठीक है, यहाँ से अपने को लिखना है, एक तो AC और दूसरा निकालना है BD। तो हम AC के लिए चलते हैं, यहाँ से विकर्ण निकालोगे, और विकर्ण है हमारा AC के लिए। AC के लिए हमारे पास में विकर्ण क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा x1, A का मान रखना है, x1 यानी कि 1 और y1 यानी कि 7, x2 AC और C पर बिंदु कौन सा है, ये वाला -1, और y2 पर कौन सा है, -1, दोनों का सेम है, -1 तो यहाँ पे दोनों के लिए -1 हमने लिख दिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ से सूत्र मान रखोगे AC बराबर। ठीक है, AC के लिए हम यहाँ पे निकालते हैं, तो AC के लिए यहाँ पे क्या आएगा,
नीचे की संख्या रखनी है -1, ऊपर की संख्या +1 है तो हम चिन्ह बदल के रखते हैं, यानी क्या बनेगा -1। तो यहाँ पे बनेगा -1 और -1 होल स्क्वायर प्लस आ गया। फिर आगे दिया -1 और फिर दिया है प्लस का 7, यानी -1 और हम बना देते हैं प्लस का 7, -1 और प्लस का 7 की घात 2, ठीक है, होल घात 2। यहाँ पे आगे करते हैं तो AC बराबर क्या बनेगा, AC बराबर -1 और -1 कितना बन गया, -2 की घात 2 प्लस -1 और 7, एक प्लस का एक माइनस का तो घटेगा, 7 में से एक गया तो क्या बचा 6 की घात 2। AC बराबर क्या आया, 2 की घात 2 का मान होता है 4, 6 की घात 2 का मान होता है 36 और 4 यानी बनेगा 40, यानी AC बराबर क्या है करनी के अंदर 40 को हम बाहर निकालना चाहे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 यानी कि 20 और फिर 2 × 10, 2 × 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 5 40। अगर हम इसको बाहर निकालें तो AC बराबर इन दोनों में से 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 2 और 2 5 10, ठीक है। ये तो आया हमारा AC के लिए। अब ये अपने को किसके लिए निकालना है, BD के लिए, तो BD के लिए निकालते हैं तथा BD के लिए x1 B ये रहा 4 और 2, यानी x1 है 4 और y1 है 2, फिर x2, तो x2 कितना है D के लिए -4, दोनों ही सेम है, -4 और y2 बराबर भी +4, ठीक है। करो हल, यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ बनेगा BD, थोड़ा छोटे लिखते हो, यहाँ पे बनेगा यहाँ पे -4 फिर -4 का होल स्क्वायर, फिर अगला चलते हैं तो अगला क्या दिया है 4 - 2 का होल स्क्वायर, 4 और 4 कितना बनेगा 8, ज्यादा नहीं बन गया, -4 + 4, 1 मिनट रुको, ठीक है, 4 और 4 8 बनेगा, फिर 4 में से 2 गया तो बनेगा 2, यानी ऊपर वाले को चेक कर लो एक बार, कहीं का हमने मिस्टेक तो नहीं की, एक साथ बिंदु थे, ठीक है, दूसरे बिंदु हमारे पास में क्या थे C के लिए -1 ठीक है, -1 बन गया -1 और -7 थे यहाँ पे, सॉरी ऊपर का +7 है तो -7 बनेगा, 7 और 1 यहाँ पे बनेगा -8, 8 का स्क्वायर बनता है 64, ठीक है, और 64 और 4 बन गया 68, और 68 को बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो, ठीक है। तो अपने पास जगह भी हो गई थोड़ी सी, जहां पे यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं, चलो करो, हम लिखते हैं यहां से आगे क्या दिया है, तो यहां से दिया AC के लिए हमने निकाल लिया, अब अपने को निकालना DA के लिए, किसके लिए, DA के लिए, तो यहाँ पे बनेगा x1 DA के लिए, तो D कौन सा है AD, सॉरी हम क्या निकालने लगे, AC हम निकाल चुके, हम BD के लिए निकाल रहे थे, सॉरी BC D, x1 B का मान यानी 4 कितना है 4, y1 के लिए कितना है 2, x2 के लिए ये कितना है -4 और y2 के लिए ये कितना है +4, दोनों के निकाल लिए। अब मान को हल करते हैं, यहां पे रखोगे मान को BD बराबर -4, फिर ऊपर का +4 है यानी बदल के रखेंगे तो क्या बनेगा -4 का होल स्क्वायर, फिर +4 और 4 को 4 ही बोलते हैं, -2 को बदल के रखेंगे तो +2 था, बदल के रखा तो -2 नहीं, BD बराबर 4 और 4 कितने बनेंगे -8 की घात 2, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, और 2 की घात 2 का मान कितना होगा, लिखेंगे अभी, BD बराबर 8 की घात 2 यानी 64 और 2 की घात 2 यानी कि 4, एक 4 ऐसा कोई दिक्कत नहीं, दोनों 4 ही, BD बराबर 64 और 4 बन गया 68, ये बन गई समीकरण नंबर 5, ये बनेगी समीकरण नंबर 6। अतः क्या यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखो A B B C C D और D चारों के मान समान है, तो हम लिखेंगे AB, अतः AB BC CA और बराबर DA, तथा विकर्ण
कौन से, AC बराबर BD बराबर 68, दोनों बराबर, यहाँ पे बराबर 36 लिख लेना, 36 नहीं है सॉरी 6, तो था ये ऐसा अपने को प्राप्त हुआ। इसलिए ये क्या है, ये एक वर्ग के शीर्ष है, किसके शीर्ष है, अतः ABCD, अतः ABCD एक वर्ग के शीर्ष है, अतः ABCD एक वर्ग के शीर्ष है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दोनों भुजाएं सॉरी चारों भुजाएं आपस में बराबर है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, और जब भी चारों भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर होती है तो वो क्या होता है, एक वर्ग होता है। कहाँ पे कहा गया, गीता में कहा गया था कि ये क्या होगा, एक वर्ग होगा, कोई नहीं कहा गया, बस इससे बोला था, ठीक है। बस अपने को यहाँ पे ये वाला लिखना है कि एक वर्ग के शीर्ष हैं, लिख दो, यहाँ तक दिख रहा होगा वैसे, ठीक है। थोड़ा बहुत खिसक के नीचे भी आ गया, वैसे क्वेश्चन गायब होने लगा था, ठीक है। अब देखेंगे हम इसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। ये वाला नोट करो जल्दी।